हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी के वैकल्पिक प्रश्नों की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें जो है हमने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों को बड़े ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से एकत्रित करके जो है डाला है। आप लोग ध्यान दें। सबसे पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी। ईपीजीडीपी 2008 में पूछा गया है। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा प्रश्न है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक। तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह हैं। कल्पना पत्रिका के संस्थापक जो कल्पना पत्रिका के जो संस्थापक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ रचना ये गद्य काव्य है। कैसा है? गद्य काव्य की रचना है। भक्तन को कहाँ सीकरी से काम किस कवि की रचना? ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। कुंभन दास ने इस पंक्ति को लिखा है। सही युग्म का चयन कीजिए। यूपीटीजीटी 2001 में पूछा गया है कि सही युग्म से देखिए आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? तो अनुच्छेद 348 है। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत संसद के कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2003। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 2003 में। कुटज निम्न में से कुटज के लेखक कौन है? तो कुटज रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? परिशिष्ट उपन्यास राजनीति पर केंद्रित है। किस पर? राजनीति पर। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? सुधीर पचौरी। वाक पत्रिका के संपादक सुधीर पचौरी जी हैं। पाली, इसमें दिया गया है पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति पर्याय, पालियाय, पालियाली, उसके बाद तब पाली, माने 4 रूपों से होकर के लास्ट में पाली बनी है। और ये आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध भाषा थी, गौतम बुद्ध के समकालीन भाषा थी। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण, तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण माने व्याकरणाचार्य कच्चायन थे। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, मतलब पाली में सबसे पहली जो व्याकरण रचना लिखी गई थी वो कच्चायन द्वारा लिखी गई थी। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। आप सभी जानते हैं, सकर्मक अकर्मक। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहा जाता? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। मनु भंडारी ने अपनी किस कृति पर स्वयं नाट्य रूपांतरण किया था, माने नाटकों में रूपांतरित किया था? वो महाभोज था। महाभोज को उपन्यास में भी लिखा था इन्होंने और नाटक में भी लिखा था। ये राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि देवरचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो अष्टयाम की विषय वस्तु नायक नायिका के विभिन्न विलासों का वर्णन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा गया है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी में या किस सन में हुई थी? ये यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1961 में। लाठी शब्द का अर्थ सहारा, अर्थ विकास की किस क्रिया के अंतर्गत होता है? ये अमूर्तीकरण क्रिया है। कैसी क्रिया है? अमूर्तीकरण क्रिया के अंतर्गत लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ होता है और विकास की क्रिया के अंतर्गत माना जाता है। माने सहारा जो लाठी का अर्थ है ये अमूर्तीकरण के अंतर्गत माना गया। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन के बाद 21वें से अगले सीरीज में हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल।